Okay, students, today we will read our poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. It's a very interesting poem it is. That is the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. First of all, we will know about the poet Walt Whitman, that who is he. So here he is Walt Whitman, and he is one of the America's most influential poet, who was born on May 31st 1819 in West Hills, Long Island, New York. बहुत ही फेमस, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमेरिका के पोइट हैं ये, जिनका बर्थ कब हुआ था? 31 मई 1819 को, ठीक है, इन वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में। तो इनकी पोइम है ये द वॉइस ऑफ द रेन। बहुत ही अच्छी पोइम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है बच्चा। इसमें आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। द वॉइस ऑफ द रेन का मतलब है शायद, मतलब रेन की आवाज़, मतलब रेन बोल रही है ना। माइंड में ये आ रहा है क्या रेन किसी से बात कर रही है, कोई कन्वर्सेशन चल रही है क्या रेन की किसी के साथ? तो क्या कन्वर्सेशन चल रही है ना, क्योंकि हमें तो टाइटल से यही डिस्क्राइब हो रहा है द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की आवाज़, वॉइस। तो अब हम ये रीड करेंगे। बेसिकली इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट वॉल्ट विटमैन एंड द रेन। ये जो पोइम है पूरी, इस पोइम में आपको कन्वर्सेशन दिखाई जाएगी, किन के बीच? हमारे पोएट और हमारी रेन के बीच आपस में बात हो रही है। एंड जो रेन है, द रेन एक्सप्लेन्स इट्स इटर्नल जर्नी। जो रेन है वो अपनी इटर्नल जर्नी को डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे उसका बर्थ प्लेस जो है, अर्थ है, वो कैसे ओरिजिनेट होती है। वो ये सारी चीज़ें किसे डिस्क्राइब कर रही है? हमारे पोइट वॉल्ट विटमैन को। ओके बच्चे, तो लेट अस बिगिन दिस पोएम एंड रीड इट लाइन बाय लाइन। आई विल टेल यू द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके यस बच्चे, तो अब हम ये शुरू करते हैं। एंड हु आर दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। एंड हु आर दाउ, दाउ का मतलब बच्चे क्या है? हु आर यू। एंड हु आर यू, कि कौन हो तुम? द पोएट इज आस्किंग टू द रेन दैट हु आर यू। मैंने किसको कहा? सॉफ्ट फॉलिंग शार को। मैंने जो सॉफ्टली धरती पे गिर रही थी रेन, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? हु आर दाउ। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। और मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत अजीब लग रहा है ये, कि उस तरफ से रिस्पॉन्स आया। जब मैंने पूछा उससे कि तुम कौन हो, तो उस तरफ से रिस्पॉन्स आया। और वो क्या रिस्पॉन्स था? एज हियर ट्रांसलेटेड, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। क्या जवाब दिया रेन ने? कि मैं इस धरती की, इस अर्थ की क्या हूँ? पोएम हूँ। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ बात? यहाँ पे जो पोइट हैं वो किससे बात कर रहे हैं? पोइट इज टॉकिंग टू the rain. Poet is talking to the soft falling shore. He asked that who are you, and he get reward from the second side, from the other side. What the rain tell? Rain tell him that I am the poem of the earth. मैं कौन हूँ? मैं इस धरती की पोएम हूँ। Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, all together changed and yet the same. अब आगे क्या कहती है वो रेन? रेन कहती है मैं इटर्नल हूँ, बिल्कुल एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग हूँ। मैं बिल्कुल धरती से और इस बॉटमलेस सी से निकलती हूँ, बाहर निकलती हूँ। मेरा ओरिजिन क्या है? यही धरती है, जिससे कि मैं क्या करती हूँ? ओरिजिनेट होती हूँ, बाहर निकलती हूँ। और इस चीज़ को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। इम्पाल्पेबल का मतलब बेटा क्या होता है? विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, विच can't be described, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो यही बोल रही है हमारी रेन। रेन क्या बता रही है? रेन कह रही है कि मैं इटर्नल, एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग। मैं कहाँ से राइज होती हूँ? लैंड से और बॉटमलेस सी से राइज होती हूँ। और इस चीज़ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई कहाँ जाती हूँ? सीधा हेवन में, स्काई में जाती हूँ, जहाँ पे वेंस का मतलब वेयर, वेयर वेगली, वेगली का मतलब बेटा क्या होता है? वेग होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर।
जहाँ पे मैं जाके क्या करती हूँ, ऊपर जाके मैं अपनी जो मेरा जो फॉर्म है, फॉर्म को चेंज, मेरी फॉर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड येट द सेम, फिर भी मैं वही सेम की सेम रहती हूँ। बच्चे आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में अब साइंस में ये प्रोसेस पढ़ा होगा रेन का, कि कैसे रेन आती है, बारिश, वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा कि कैसे बारिश आती है वो धरती पे, फिर से वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाते हैं पानी, और वो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर कैसे कंडेंसेशन, कैसे वो क्लाउड्स की फॉर्म लेते हैं, और कैसे जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो आपस में कोलैप्स करते हैं, और फिर से प्रेसिपिटेशन, फिर से बारिश होनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ अ एवर लास्टिंग, एवर नेवर एंडिंग प्रोसेस, है ना। तो वो यही कह रही है कि मैं कैसे इस धरती से, इस बॉटमलेस सी से राइज होती हूँ, ऊपर स्काई में जाती हूँ, जहाँ पर जाके मैं अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हूँ। मेरी फॉर्म तो चेंज हो जाती है, लेकिन मैं वही की वही रहती हूँ, वही मेरा, मैं तो वही रहूँगी, रेन तो वही रहेगी। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको ये पैराग्राफ मैंने क्या बोला है। यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है किस किस के बीच, कन्वर्सेशन बिटवीन पोइट एंड द रेन, where the poet asks the rain that who are you, and he get reply from the other side. What he get in the reply, the rain said that I am the poem of the earth, है ना, जो कि कैसे राइज होती हूँ, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. I am this process is never ending, everlasting, and I go up to the sky where I change my form, although आई एम द सेम। ठीक है ना, जहाँ पे मैं अपनी फॉर्म तो चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या, वही सेम की सेम। ओके बच्चे, क्लियर हुई बात आपको मैंने क्या कहा। ओके आगे देखते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, एटॉमिस, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. Now what the rain is saying that I descend का मतलब है come down, I come down to the earth, मैं धरती पे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स, लेव का मतलब बच्चे क्या होता है, वॉश और बाथ। मैं क्या करती हूँ, जो भी धरती पे सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट्स पड़े हुए हैं, ड्रॉट की सिचुएशन है, उसको क्या करती हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ। जितने भी एटॉम्स हैं, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं धरती पे, उनको वॉश अवे कर देती हूँ। जितने भी डस्ट लेयर्स हैं इस धरती पे, ग्लोब पे, उनको क्या कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबोर्न। लेटेंट का मतलब बच्चा क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन और बरिड, यू कैन से हिडन और बरिड। और जो सीड्स हैं, जो कि धरती के नीचे दबे हुए हैं सीड्स, वो मेरे बिना क्या रहेंगे, वो मेरे बिना बिल्कुल अनबॉर्न रहेंगे। उनको लाइफ ही कौन देता है, मैं ही उनको लाइफ देती हूँ। अगर मैं नहीं आऊँगी तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, अंदर ही बरी के बरी रह जाएंगे। क्लियर हो गई बेटा बात। वो यही कह रही है, एंड ऑल दैट इन दम विदाउट मी, वो क्या रहेंगे, सिर्फ सीड्स के सीड्स रहेंगे, बरीड ही रहेंगे, अनबॉर्न ही रहेंगे। सिर्फ मैं हूँ, मेरी वजह से ही वो क्या हो रहे हैं, वो सीड्स जो हैं वो प्लांट्स में चेंज हो रहे हैं, उनको लाइफ मैं ही दे रही हूँ। एंड फॉर एवर, और फॉर एवर, डे एंड नाइट, मैं अपने ही ओरिजिन को क्या दे रही हूँ, लाइफ दे रही हूँ, उनकी केयर कर रही हूँ, वाटर प्रोवाइड कर रही हूँ जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है। तो मैं उनको क्या कर रही हूँ, उनको ही ओरिजिन दे रही हूँ, अपने ही ओरिजिन को क्या कर रही हूँ, केयर कर रही हूँ, उनको लाइफ दे रही हूँ, और उनकी ब्यूटी को एनहांस कर रही हूँ, और उनको बिल्कुल प्योर बना रही हूँ अपनी पानी से, जो मैं पानी इस धरती को प्रोवाइड कर रही हूँ, इस अर्थ को प्रोवाइड, इस ग्लोब को प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके बेटा, क्लियर हुई बात आपको। इस पैरा में क्या बोला है रेन ने, इस पैरा में बोला है रेन ने कि रेन जो है वो क्या करती है, इट केम्स टू अर्थ, एंड व्हाट ही डिड लेव द ड्रॉट्स को वॉश अवे कर देती हैं, एटॉमिक्स को वॉश अवे कर देती है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इस धरती पे, डस्ट लेयर्स हैं, उसको हटा देती है, और जो सीड्स हैं, जो बेचारे अनबॉर्न हैं, अभी दबे हुए हैं धरती के अंदर, उनको वो क्या कर रही है, उनको लाइफ दे रही है। वो उसके बिना वो अनबॉर्न ही रहेंगे, हिडन रहेंगे, बरिड रहेंगे, और दिन रात फॉर एवर वो यही कर रही है, क्या कर रही है, अपने ही ओरिजिन को, अपनी ही धरती को क्या कर रही है, लाइफ दे रही है, उनकी केयर कर रही है। ठीक है ना। और आगे धीरे धीरे वो क्या करती है, उसकी ब्यूटी को
एनहांस करती है, प्योर करती है इस धरती को। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ब्रैकेट्स में। तो ब्रैकेट में डाले हैं बच्चे ये दो लास्ट की लाइंस। इसका क्या मतलब है, इसको स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हुए पोइट ने इन दोनों लाइंस को ब्रैकेट्स में डाला है। और क्या है, जैसे कि सॉन्ग जो है, सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है। उसका एक सॉन्ग, एक गाने का बर्थ प्लेस क्या है, सिंगर का हार्ट, वो उसके दिल से निकलता है वो सॉन्ग, है ना। सिंगर के दिल से वो सॉन्ग निकल रहा है, वो अपने दिल से, उसका पैशन होता है सिंगिंग, तो वो अपने दिलों से ही वो सॉन्ग को गा रहा है। जैसे कि सॉन्ग इशू होता है अपने बर्थ प्लेस से, और फुलफिलमेंट के बाद, सारी जगह वेंडर करने के बाद, यानी पब्लिक के पास पहुंचने के बाद, रैग्ड और अनरैग्ड। रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब बेटा क्या होता है, राइट डाउन। इसका मतलब है वेदर केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। मतलब कि अगर वो मान लो पब्लिक के पास गया, किसी को वो सॉन्ग अच्छा लगता है, कोई वो सॉन्ग को बहुत प्यार देता है, किसी को बहुत बेकार लगता है ना, तो वो हमारे उसको सिंगर को अफेक्ट नहीं करता है। सिमिलरली जो रेन है, जब वो धरती पे पड़ रही है, अर्थ पे पड़ रही है, तो उसकी जो साउंड है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, किसी को तो वो बहुत अच्छी लगेगी, किसी को लगेगा कि यार क्या डिस्टर्बिंग सी साउंड है ना। तो वो ना ही रेन को फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का, ना ही हमारे पोइट को फ़र्क पड़ेगा। वो वेंडर करती हुई वापस से अपनी बर्थ प्लेस पे, अपनी ओरिजिन पे आ जाएगी। ड्यूली विद लव रिटर्न्स है ना, तो कोई उसको प्यार देगा, कोई उसे प्यार नहीं भी देगा, कोई किसी को वो अनोइंग साउंड लगेगी। तो जैसे कि सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट होके वापस वहीं आता है लव के साथ, वैसे ही सिमिलरली रेन भी जो है पूरी वेंडर करती हुई धरती पे वापस से अपने बर्थ प्लेस पे, अपने ओरिजिन पे आ जाती है। ओके बच्चे, इसको एम्फसाइज किया है, इसको ब्रैकेट्स में डाला गया है इन दोनों लाइंस को, ये दिखाने के लिए कि कैसे जो है रेन अपने काम को पूरा करके वापस से अपने बर्थ प्लेस पे, अपने ओरिजिन पे वापस आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। नाउ वी विल रीड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। सो बच्चे, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सोचो बट्टे कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे इस पोएम में यूज़ की गई हैं। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी पर्सोनिफिकेशन। यस, व्हाट इज दिस पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चा? पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग का दर्जा दे देते हैं, हम उसको लिविंग की तरह मान लेते हैं, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे उसने, पोइट ने क्या कहा, रेन ने क्या कहा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, है ना, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ये देखो, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, पर्सोनिफाई कर दिया ना यहाँ पे रेन को। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है? पर्सोनिफिकेशन। रेन की आवाज़ रेन थोड़ी ना बोलती है, तो हमने उसको लिविंग बना दिया, तो कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस बेटा यूज़ हुई है यहाँ पे हमारी मेटाफर। मेटाफर क्या होता है बच्चे? मेटाफर होता है जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन ना करके, लाइक एज यूज़ ना करके, हम इनडायरेक्टली कंपेयर कर दें, तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? मेटाफर यूज़ होती है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारी रेन को पोएम से कंपेयर कर दिया है। रेन को क्या बोल दिया कि रेन क्या है? पोएम है अर्थ की, है ना। लाइक एज यूज़ नहीं करा, it is like the poem of the earth, rain is like the poem of the earth, है ना, ऐसे नहीं बोला उसने, इनडायरेक्टली कंपेयर कर दिया कि जो रेन है वो क्या है, उसको क्या बोल दिया कि वो पोइम है अर्थ की। तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी यहाँ पे? मेटाफर यूज़ होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस बच्चे है हमारे यहाँ पे हाइपरबोल। व्हाट इज द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस? हाइपरबोल। बच्चे, अगर आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस नहीं आती हैं तो मैंने उसका भी पूरा वीडियो डाला हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी पोएटिक डिवाइसेस कवर हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो हाइपरबोल क्या होता है बच्चा? इसमें होता है जब हम किसी स्टेटमेंट को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है? हाइपरबोल। जैसे देखिए, एग्जैगरेट कर देते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, जैसे कि हमारे पोइट ने यहाँ पे बोला
ये रहा बॉटमलेस सी। क्या बोल दिया? बॉटमलेस सी। सी को इतना बॉटमलेस बोल दिया, इतना जिसकी हम गहराई को वो ही नहीं कर सकते हैं, मेयर ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बॉटमलेस सी, यहाँ पे एग्जाग्रेट कर दिया, सी को बहुत ज़्यादा एग्जाग्रेट करके बोल दिया कि सी को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई? हाइपरबोल। सो द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज, बच्चे इसमें और कौन सी यूज़ हुई है? इमेजरी। इमेजरी क्या होती है बेटा? जब पोइट आपको कुछ इमेजिन करवाए और वही चीज़ आपके माइंड में वैसे का वैसा ही, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसे की वैसी माइंड में क्रिएट हो जाए इमेज, सो दैट इज इमेजरी। अब जब पोइट ने बोला एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, सॉफ्ट फॉलिंग शार, आपके माइंड में उसी टाइम आपके माइंड में रेन का इमेज क्रिएट हो गया होगा, सॉफ्टली जो नीचे गिर रही है बारिश, है ना, उसकी इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है? हमारी इमेजरी यूज़ हुई है। ओके बच्चे, तो ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं, वॉइस ऑफ द रेन में यूज़ हुई हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। बेटा समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करना, मुझे आपके लाइक सब्सक्रिप्शन से ही पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। थैंक यू।